महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चल के खड़ा कीजिए, जिससे मैं ये देख सकूं कि मुझे किनके किनके साथ युद्ध करना योग्य है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले कि दोनों सेनाओं में स्थित इन कुटुंबियों को देख लो। तब अर्जुन ने क्या किया, उसके बाद आगे क्या हुआ, ये संजय आगे के श्लोकों में बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 26वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं, तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन् पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुर भयोरपि। अर्थात उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा ससुरों को और सुहृदों को देखा। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। महाभारत एक ऐसा युद्ध जो द्वापर युग में एक ही परिवार के लोगों के बीच में लड़ा गया था, लेकिन आज का समय ऐसा है कि प्रत्येक परिवारों में महाभारत के जैसा युद्ध हो रहा है। अपनों से ही अपनों को लड़ना पड़ता है और जब अपनों से लड़ना पड़ता है वो समय बहुत कष्टकारक होता है। ऐसा ही कष्ट उस समय पांडवों को हो रहा था। पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय समय पर अपमानित किया गया, उनका नाश करने की पूरी कोशिश की गई, यहाँ तक कि उनके द्वारा बनाया गया राज्य भी उनसे छीन लिया गया, उनका सब कुछ हड़पने की कोशिश की गई। और जब अंत में पांडवों को वो लोग नहीं हरा पाए तो फिर वे उनके सामने युद्ध करने के लिए खड़े हो गए युद्ध क्षेत्र में। और वहाँ पर अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर जब अपने कुटुंबियों को देखे तो वो मोह से ग्रसित हो गए, अपने क्षत्रिय कर्तव्य के धर्म से पीछे हटने लगे। तब उन्होंने कायरता से युक्त होकर क्या कहा, ये श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 27वां श्लोक बताता है, जिसमें लिखा है, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्थात अपनी अपनी जगह पर स्थित संपूर्ण कुटुंबियों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने कायरता से युक्त हो विषाद करते हुए ऐसा कहा। और उन्होंने क्या कहा ये हम जानेंगे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण। कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा भगवान भी सलाह देते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। जैसे किसी वजह से अगर हमें कोई कार्य करना पड़े और हम उस कार्य को शुरू कर दें